नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पृथ्वी एवं उसके ग्रह संबंध एवं जो दिन और रात में जो परिवर्तन होता है, जिससे कि ऋतु में परिवर्तन होती है, कब गर्मी कब सर्दी और कब बरसात, तो वो भी हम इसमें देखेंगे। साथ ही कब दिन बड़े होते हैं कब दिन छोटे होते हैं वो भी इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जिससे कि ये हमारी क्या हो गई, पृथ्वी। ठीक, तो जो पृथ्वी होता है इसका जो ऊपरी ध्रुव होता है इसको उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, और जो दक्षिण में होता है इसको दक्षिणी ध्रुव ध्रुव कहा जाता है। ठीक, जो हमारा इंडिया है उसकी स्थिति इस जगह पे, इसमें मुख्यतः दो प्रकार की रेखाएं होती है, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखा उनको कहा जाता है जो पृथ्वी पर आड़ी खींची जाती है, उनको अक्षांश रेखा कहा जाता है, और जो एकदम लंबवत या सीधी रेखाएं खींची जाती है उसको देशांतर रेखा कहते हैं। तो जो हमारे दिन और रात का जो परिवर्तन होता है वो किस कारण से होता है, आज ये टॉपिक हमें देखना है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हम, जैसे कि दिन और रात का होना। तो सबसे पहले इसमें देखा जाएगा जो पृथ्वी होती है ये दो प्रकार की गति होती है इसमें। पहला तो होता है कौन सा, घूर्णन, घूर्णन, और दूसरी जो गति होती है होता है परिक्रमण। यानी कि जो पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है, एक तो घूर्णन और दूसरा परिक्रमण। घूर्णन का मतलब क्या होता है, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है उसे घूर्णन कहते हैं। जो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है लगभग 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लेती है। यानी कि जो पृथ्वी का जो घूर्णन है वो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड है। जबकि जो इसका परिक्रमण देखा जाए तो परिक्रमण का मतलब क्या होता है, किसी क्षेत्र की परिक्रमा करना। तो पृथ्वी परिक्रमा काय की करती है, सूर्य की। तो सूर्य का जो एक राउंड 365 दिन में एक राउंड पूरा कर लेती है। ठीक, तो इसी में देखते हैं, जिससे अपना हो गया घूर्णन और परिक्रमण हो गया। अब जो पृथ्वी की जी है जो क्षेत्र, जैसे कि ये कर्क रेखा हो गई। ठीक, जो कर्क रेखा हो गई 23.5 डिग्री है ना, 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा हो गई, और 23.5 डिग्री पे ही मकर रेखा हो गई। जो विषुवत रेखा होती है उसको 0 डिग्री रेखा कहा जाता है। ठीक, तो इसमें दो चीज होती है, जो सूर्य का जो दिन, ये जो ऋतु परिवर्तन होती है उसका दो कारण होता है। पहला तो ये देख लेते हैं हम कि जो दिन और रात होते हैं वो काय की वजह से होते हैं, घूर्णन की वजह से। यानी कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उस स्थिति में दिन और रात होते हैं, और जबकि परिक्रमा करती है तो परिक्रमा में ऋतुएं परिवर्तन होती है। तो इसमें दो चीज है, जैसे कि जो सूर्य क्या होता है, दिसंबर के महीने में सूर्य बिल्कुल अपनी मकर रेखा के सामने चमकता है। यानी कि जो 21 दिसंबर को सूर्य बिल्कुल मकर रेखा के सामने चमकता है। इस समय जो ये क्षेत्र होगा, जैसे कि साउथ अफ्रीका वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ पर गर्मी अधिक होती है, और जो हमारा भारत वाला इलाका हो गया यानी कि इंडियन क्षेत्र, इसमें सर्दी होती है। ठीक, यानी क्या हो रहा है, ऋतु परिवर्तन। धीरे धीरे यहाँ से सूर्य क्या करेगा, ऊपर की ओर जाएगा। जैसे 21 दिसंबर से ये ऊपर की ओर जाएगा, 3 महीने बाद में दिसंबर से जनवरी, फरवरी और मार्च, मार्च में सूर्य बिल्कुल विषुवत रेखा के सामने आ जाएगा। यानी कि 21 मार्च में सूर्य बिल्कुल विषुवत रेखा के सामने आ जाएगा। इस स्थिति में क्या होगा कि इस ध्रुव का दोनों का तापमान समान होगा। ठीक, जब यहाँ पर सूर्य आ जाता है तो यहाँ से ये फिर क्या करता है, धीरे धीरे और ऊपर जाता है। ठीक, 3 महीने बाद 21 जून को ये बिल्कुल 21 जून को ये बिल्कुल क्या करेगा, कर्क रेखा के सामने चमकेगा। अब ये देख लीजिए, जिस समय सूर्य इस जगह पे होगा, यानी कि 21 दिसंबर को अगर सूर्य इस जगह पे, तो भारत में दिन सबसे छोटा होगा, जबकि रात क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। और यदि सूर्य 21 जून को बिल्कुल कर्क रेखा के सामने चमक रहा है तो उस स्थिति में यहाँ पर दिन बड़ा होगा और जबकि रात छोटी होगी, और यहाँ क्या होगा, रात रात बड़ी होगी और दिन छोटा होगा। ठीक, और अगर यदि बिल्कुल 21 मार्च में सूर्य इसके सामने चमक रहा है तो उस स्थिति में दोनों ही जगहों पर दिन और रात दोनों समान हो गए। ठीक, इसी में देखते हैं, ये क्रिया हमेशा चलती रहती है। जैसे 21 जून को बिल्कुल कर्क रेखा के सामने पूछा तो सूर्य वापस क्या करने लग जाता है, वापस
विषुवत रेखा की ओर आने लग जाता है। तो ये विषुवत रेखा पे कब आ जाता है? 23 सितंबर को। ठीक, फिर ये और नीचे चला जाता है 3 महीने बाद, फिर दिसंबर को चला जाता है 21 दिसंबर को। तो ये क्रिया आपस में ऐसे ही चलती रहती है। ठीक, और इसमें बता दो कि जो पृथ्वी है, ठीक, जो पृथ्वी है ये दो प्रकार की गति करती है, घूर्णन और परिक्रमण। तो जो परिक्रमण की जो गति होती है ये क्या करती है? सूर्य का राउंड काटती है। तो इसमें दो स्थितियां होती है, उपसौर और अपसौर। यानी कि उपसौर में पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है। ठीक, जो क्या होता है, अपसौर की स्थिति में सूर्य के सबसे नजदीक होती है, यानी कि 14.71 करोड़ किलोमीटर सूर्य के पास में रहती है। ठीक, और इस स्थिति में क्या होता है कि जब ये अपसौर की स्थिति होती है, जब सूर्य बिल्कुल काय के समांतर होता है, आपका मकर रेखा के। तो मकर रेखा के समांतर होने के कारण इंडिया वालों को इतनी गर्मी नहीं लगती, बल्कि जो साउथ अफ्रीका जैसे देश है उनमें गर्मी अधिक बढ़ जाती है। और फिर ये क्या होता है, अब उपसौर की स्थिति में जैसे जैसे राउंड काटेगा, यानी जो पृथ्वी है, यह हमारा सूर्य होगा, पृथ्वी इसका राउंड इस स्थिति में काटती है। तो जब पृथ्वी सबसे नजदीक होगी इसको बोलेंगे उपसौर, उपसौर। और यदि पृथ्वी सबसे दूरी पे होगी इसको बोलेंगे अपसौर, अपसौर। ठीक, ये टॉपिक भी आप लोगों को समझ में आया होगा, और कोशिश कोशिश करूंगा कि आगे का टॉपिक और बेहतर तरीके से समझाऊं। अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।